कहते हैं कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, तो गर्दन पर छुरी रखने पे और जय फिलिस्तीन बोल सकते हैं। तो ये इनकी संकीर्ण मानसिकता दर्शाता है। ये यहाँ के लोगों को, यहाँ के मुस्लिम भाइयों को भड़काने की मानसिकता इनकी है। अखिलेश यादव जो है कहते हैं कि हम अगर आते हैं शासन में तो हम जो है अग्निवीर खत्म कर देंगे। अग्निवीर आप खत्म कर देंगे? आप पहले अग्निवीर की जो है खूबियों को पहचानिए। इंटर पास आउट लड़का जो कि 17-18 साल में इंटर पास कर रहा है, उसके बाद उसको कहाँ नौकरी मिल रही है? वो भारत का नागरिक है और उस सदन में चुन के आ रहा है और किसी दूसरे भी राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा रखता है, जो कि ओवैसी साहब ने किया। उन्होंने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया तो उनकी सबसे पहले सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है, इतिहास उधर ढल जाता है जिस ओर जवानी ढलती है। आप जो है जवानों को बैठाने की बात कर रहे हैं। ओवैसी ने फिलिस्तीन के नारे लगाए। अब आप बताइए कि हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान के सदन में भारत माता की जय के बजाय, हिंदुस्तान के जय के बजाय आप फिलिस्तीन का नारा लगा रहे हैं। ये युवा साथी हमारे साथ है, इसका परिचय भी करवाते हैं और इनसे इनकी प्रतिक्रिया लेंगे कि आखिर क्या ये उचित है कि हिंदुस्तान में रह करके आप दूसरे देश के बारे में वहाँ का जयकारा लगा रहे हैं। हिंदुस्तान का जय बोलने में आपको शर्म आ रही है। इसी लोकतंत्र ने आपको वहाँ भेजा है। आप मुद्दा उठाने के बजाय आप जयकारा लगा रहे हैं। आप मुद्दों की बात करिए, लोगों के भविष्य की बात कीजिए, लोगों की चिंता कीजिए, लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने आपको वहाँ तक पहुँचाया है। आपकी जो जिम्मेवारी है वो ये है, बजाय नारे लगाने की, वो भी दूसरे देश की। क्या कहना चाहेंगे इस पर? आप सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम सर्वेश सिंह है, मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा में हूँ। बात अगर असदुद्दीन ओवैसी की जाए, ये हैदराबाद से सांसद बनकर के आए हैं, चुन करके आए हैं। पहली चीज, संविधान किसी को ये छूट नहीं देता है कि आप सदन में खड़े होकर के किसी दूसरे देश के प्रति अपनी निष्ठा रखिए। जो ये कहता है कि अगर कोई भी सदन का सदस्य, चाहे उच्च सदन का हो या निम्न सदन का हो, और वो भारत का नागरिक है और उस सदन में चुन के आ रहा है और किसी दूसरे भी राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा रखता है, जो कि ओवैसी साहब ने किया, उन्होंने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया, तो उनकी सबसे पहले सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। दूसरी बात, विपक्ष की हम करें, विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं। धार्मिक मुद्दों पर वो भड़काना, धार्मिक मुद्दों को उठाना, कोई भी सरकार जो कार्य कर रही विकास का उसमें टांग अड़ाना, इन सारी चीजों को लेकर चल रहे हैं। ओवैसी साहब खुद अपने को बैरिस्टर कहते हैं, उनको इसका अच्छा ज्ञान होगा कि सदन में किस तरीके से बोला जाना चाहिए, क्या बातें करनी चाहिए। आप जय संविधान कहिए, अच्छी बात है, संविधान की जयकारा कर रहे हैं आप, संविधान हमारा लिखित है। आप भारत माता की जय कहिए या ना कहिए, आपके कहने से भारत माता का अपमान नहीं हो जाएगा। भारत माता की जय हमेशा होगी। वंदे मातरम आप कह बोलते हैं कि मेरी गर्दन पर आप छुरी रखिए, तब भी मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। बोलने के बाद भी कहते हैं कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, तो गर्दन पर छुरी रखने पे और जय फिलिस्तीन बोल सकते हैं। तो इनकी संकीर्ण मानसिकता दर्शाता है। ये यहाँ के लोगों को, यहाँ के मुस्लिम भाइयों को भड़काने की मानसिकता इनकी है। ये यहाँ पर धर्म की जो है हिंदू मुस्लिम करवाने की मानसिकता इनकी दर्शाता है। ये भारत सरकार के प्रति, भारत राष्ट्र के प्रति, भारतीय संविधान के प्रति इनकी अविश्वसनीयता को दर्शाता है। इन्होंने जो है सदन, इनको जो जहाँ के लोगों ने चुन करके भेजा है, वहां पर इनके कार्यशैली को देखते हुए भी पता नहीं किस तरीके से लोगों ने इनको सदन भेज दिया। अगर इनकी ऐसी मानसिकता है कि इनके छोटे भाई हैं, वो कहते हैं कि अगर 5 मिनट के लिए पुलिस को हटा दिया जाए तो भारत जो है मुस्लिम राष्ट्र हो जाएगा, ये करेंगे भारत को मुस्लिम राष्ट्र 5 मिनट के अंदर। इनकी इतनी हिम्मत हो गई है, ये भारत को मुस्लिम राष्ट्र बना सकते हैं। भारत एक संप्रभुत्व राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और वो हमेशा वही रहेगा। इनको ये सोचना चाहिए ओवैसी साहब को कि हम जिस सदन में जाकर के खड़े हुए हैं, जहां पर लोगों ने हमको चुन करके भेजा है, उसके प्रति मेरी जिम्मेदारियां हैं कुछ। हमें वहां पर लोगों के मुद्दों को उठाना है, लोगों की जरूरतों की बात करनी है, सड़क, शिक्षा, रोजगार की बात करनी है। जय फिलिस्तीन, जय रसिया, जय पाकिस्तान नहीं करना है वहां पर जाकर के। हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हम भारत के रहने वाले हैं, आर्यवर्त के रहने वाले हैं। हमारा सिर्फ एक ही नारा रहा है कि जय राष्ट्र, जय तो जय जय राष्ट्र। तो हम इसको लेकर के चलते हैं। हम सर्वे भवन्तु सुखना की विचारधारा को लेकर चलते हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा को लेकर के चलते हैं। आप अपने घर की चीजों को नहीं देख पा रहे हैं, पहले बाहर की चीजों को देख रहे हैं। आपके यहाँ के जो है, आप जिस कम्युनिटी से आ रहे हैं, जिस लोगों से आ रहे हैं, वहां पर लोगों के उत्थान की आप बात नहीं कर पाते हैं। आपको फिलिस्तीन की ज्यादा चिंता लगी है। आपके देश में जो है गृह युद्ध की स्थिति बन जा रही है, उस पर आपको चिंता नहीं करनी। सरकार जो काम कर रही है आपको उस पर टांग अड़ाना है। सरकार के विचारों को, सरकार की नीतियों को रोकना है, उसमें आपको कोई बात नहीं करनी। आप विपक्ष में हैं, आप अपने सवाल रखिए। आपका जो कार्य है, विपक्ष का कार्य होता है कि सरकार से सवाल पूछना, आप उसको नहीं करते हैं। आप फालतू के प्रश्नों को लेकर के, फालतू की अपनी जो है भाषा शैली को लेकर के आप सिर्फ और सिर्फ मीडियम बने रहने के लिए ये सारी की सारी ऊटपटांग के बातें करते हैं। एक चीज और है, आज फिलिस्तीन का जयकारा लगा रहे हैं तो कल किसी और भी देश का जयकारा लगा सकते हैं। ऐसे में मतलब आप हिंदुस्तान के सदन में हैं आप, और जयकारा दूसरे देश का लगा रहे हैं। आज फिलिस्तीन की बारी है, कल किसी दूसरे देश की बारी है, उस पर सदन ने, विपक्ष ने सवाल नहीं घेरा। भाई विपक्ष को क्या ही कहा जाए, उनके ऊपर हंसी आती है। विपक्ष जो है, एक हमारे यहाँ कहावत है कि 100 सियार इकट्ठा हो जाते हैं जब जो है शेर को थोड़ा कमजोर देखते हैं। तो बस वही स्थिति है विपक्ष की। इनके पास मुद्दे नहीं हैं, इनको कोई काम नहीं है, इनको बस सिर्फ घेरना है फालतू के सवालों पर। सरकार को जो है काम नहीं करने देना है। सरकार जिन चीज़ों में डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रही है, इतने सारे उसके जो है नीतियाँ चल रही हैं, इनको सिर्फ उन चीज़ों में टांग अड़ाना है। चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे ओवैसी साहब हो, चाहे जो है ममता बनर्जी हो, ये सभी एक साथ चोरों की जो बारात बनी है,
ये सिर्फ और सिर्फ सरकार के कामों में टांग अड़ा रही है और कुछ नहीं। लेकिन ये इनकी तुच्छ मानसिकता दर्शाता है। बस इसी चीज का दुख होता है कि ऐसे लोग सदन में बैठ करके हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं, हम इनको सदन पहुंचा दिए हैं। इस चीज का बड़ा दुख होता है कि ये अखिलेश यादव कहते हैं मैं ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आया हूँ। अखिलेश यादव जो है कहते हैं कि हम अगर आते हैं शासन में तो हम जो है अग्निवीर खत्म कर देंगे। अग्निवीर आप खत्म कर देंगे, आप पहले अग्निवीर की जो है खूबियों को पहचानिए। इंटर पास आउट लड़का जो कि 17-18 साल में इंटर पास कर रहा है, उसके बाद उसको कहाँ नौकरी मिल रही है? और अगर सरकार उसको अग्निवीर के तहत ले आती है सेना में, 4 साल का उसको सैन्य प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उसके बाद उसमें से 25% जो युवा हैं उनको आगे प्रमोट किया जा रहा है, 75% को जो बैकआउट किया जा रहा है उनके अकाउंट में उनको सेना जो पहली चीज तो शिक्षा देती है, उच्च शिक्षा, यानी कि उनका ग्रेजुएशन करवाएगी। और उसके साथ ही साथ उनकी जितने दिन की सैलरी होगी 10 से 15 लाख 20 लाख जो 4 साल में इकट्ठा पाएंगे, वो जब वापस आते हैं तो अगर अपनी शिक्षा को कंटिन्यू करना चाहें, वो अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहें तो वहां से अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इनको आर्म फोर्स के तहत किसी भी जॉब में उनको रिजर्वेशन मिलेगा। साथ ही साथ अगर वो अपना कुछ बिजनेस करना चाहें तो आज 22 साल 23 साल के युवा को 20 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं कि बिजनेस करने के लिए। ये विपक्ष को सोचना चाहिए, अपनी मेंटलिटी चेंज करनी चाहिए। सर गवर्नमेंट रिसोर्सेज बड़े जो है सीमित संसाधन है, गवर्नमेंट सभी को नौकरियां नहीं दे सकती है। आप किसी भी गवर्नमेंट का जो मुख्य काम है वो लोगों को सुरक्षा प्रदान करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर देना है। बाकी आप ये चाहें कि सभी गवर्नमेंट जॉब्स पा सकते हैं तो ऐसा कभी नहीं है। सरकारें पहले भी थी, अगर रोजगार सबको मुहैया कराती तो आज सभी सरकारी नौकरी पाए होते। सही है ना? कह रहा हूँ कि सरकारी संसाधन सीमित हैं, जो अच्छा है। और अगर भारतीय जनता पार्टी ये लेकर के आई है कि हम जो है अग्निवीर की एक योजना चला रहे हैं जिसके तहत जो है 17 साल 18 साल का कोई युवा सेना में जा रहा है, 5 साल सैन्य प्रशिक्षण, सबसे बड़ी चीज सैन्य प्रशिक्षण, उसके अंदर डिसिप्लिन आ जाएगी, राष्ट्रपति एक अच्छी भावना आ जाएगी, उसके अंदर जो है काम करने की एक क्षमता बढ़ जाएगी। आज 17, 18, 19 साल के युवा जो नशाखोरी की लत से पीड़ित हो जाते हैं, वो अगर सेना में जा रहे हैं तो उससे बचते हैं। साथ ही साथ उनको जो है वहां से आने के बाद 20 लाख 22 लाख रुपए अगर उनके अकाउंट में है तो वो अपना कुछ स्वरोजगार उपलब्ध कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत पर जो है ज्यादा जोर देते हैं, स्किल सीख लेंगे, स्किल उनकी जो है डेवलप हो जा रही है। और सेना एक ऐसा विषय है जो कि आपको हर तरीके से मजबूत करता है, शारीरिक मानसिक किसी भी परिस्थिति में निर्णय लेने की क्षमता आपको सेना विकसित करवा करके देती है। और इसके तहत आप अखिलेश यादव कहते हैं कि हम आए तो अग्निवीर खत्म कर देंगे। अखिलेश यादव को सोचना चाहिए, वो ऑस्ट्रेलिया से पढ़े भी हैं या फर्जी डिग्री खरीद के वहां चले आए हैं कि हम अग्निवीर खत्म कर देंगे, हम आएंगे तो सबको 85 रुपए दे देंगे खाते में हर महीने, खटाखट क्या खटाखट। सोचना चाहिए 85 रुपए आप दे रहे हैं तो आप देश में कितना ज्यादा कर्जा बढ़ा रहे हैं। एक व्यक्ति के खाते में 85 रुपए आ रहे हैं, अगर मैं सिर्फ एक गांव की बात करूं तो 5000 लोग होंगे एक गांव में या 4000 लोग होंगे, उसके अकॉर्डिंग आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। इसी हिसाब से पूरे भारत में 142 करोड़ लोग हैं। किसको किसको पैसा दे देंगे भाई? आप ऐसा बांट करके लोगों को जो है घर बैठा दे रहे हैं। उनको पता है 85 रुपए मेरे एक अकाउंट में आ रहा है, मेरे घर में 10 लोग हैं, ठीक है, इस हिसाब से 85,000 रुपए आ जा रहे हैं मेरे घर में, तो मुझे नौकरी करने की जरूरत फिर पड़ेगी नहीं? घर बैठे आ रहे हैं, घर बैठे जब खा रहे हैं तो ये आलस का काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ ये संस्कृति नहीं है। हमारी जो है कि हम सभी मिलकर के काम करेंगे, परिश्रम करेंगे, जो उससे होगा हम करेंगे। आप उस चीज को खत्म करने की कर रहे हैं। आप इस तरीके से युवाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। युवा जो है हमारे यहाँ एक मशहूर शेर है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है, इतिहास उधर ढल जाता है जिस ओर जवानी ढलती है। आप जो है जवानों को बैठाने की बात कर रहे हैं। अगर हम नवयुवकों को, नौजवानों को सैन्य प्रशिक्षण दिया जा रहा है, आप उस पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं, तो आप कैसी मानसिकता लेकर के चल रहे हैं? ये बात अखिलेश यादव जी को सोचनी चाहिए। और दूसरी बात, अखिलेश यादव जी हमेशा भारतीय जनता पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगाते आए हैं। मुझे हंसी आती है कि इनके परिवार से 5 सांसद होकर के आए हैं। डिंपल यादव जी इनकी जो कि धर्मपत्नी है, अखिलेश यादव जी स्वयं, अक्षय यादव और धर्मेंद्र यादव, एक तो मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, ये 5 लोग जो है एक ही परिवार से सदन में आकर के बैठे हैं। इनको सोचना चाहिए कि ये क्या इन्होंने कितना किया क्या है पिछड़ों के लिए। मुझे ये सुन के ऊपर हंसी आती है। और जो लोग इनकी नुमाइंदगी करते हैं कि सपा आएगी तो हम बड़ा अच्छा कर लेंगे, इनको सोचना चाहिए इनके लिए किया क्या गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के काम कर रही है। लेकिन आजकल के कुछ लोग जो है कुंठित मानसिकता से, जातिवाद से इतना ग्रसित हो चुके हैं कि इनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कौन हमारे लिए काम कर रहा है और कौन अपने परिवार के लिए काम कर रहा है, कौन अपना बैंक बैलेंस बना रहा है, कौन स्विस बैंक में पैसे जमा कर रहा है। इस चीज को बहुत ध्यान देने की जरूरत है।